कि कर्नाटक सरकार की मुस्लिम आरक्षण ने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे लेकर खूब हंगामा हुआ। गतिरोध उस वक्त बढ़ गया जब डीके शिव कुमार के बयान पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने मोर्चा खोल दिया। सदन का माहौल इतना गर्म हो गया कि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को आना पड़ा। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, दोनों ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की। लेकिन सोमवार को संसद के दोनों सदन कर्नाटक में मुस्लिमों को दिए 4% आरक्षण और डीके शिव कुमार की टिप्पणी को लेकर धर्मयुद्ध में बदल गए। मुस्लिम आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा राज्यसभा में हुआ, जहां मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाला। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। किरेन रिजिजू के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और संविधान की धज्जियां उड़ाने और धर्म के आधार पर आरक्षण बांटने के आरोप लगाकर हमलों की झड़ी लगा दी। ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग मुस्लिम आरक्षण पर फेंके गए सत्ता पक्ष के बाउंसर का जवाब कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, लेकिन इस दौरान बीजेपी सांसद जमकर विरोध करते रहे। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। सदन के भीतर खड़गे को बीजेपी सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई जब 2 बजे शुरू हुई तो कुछ देर संसदीय कामकाज चला और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा हर कीमत पर करेगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान बदलने की बात तो बीजेपी और आरएसएस के नेता कहा करते थे। इस गतिरोध पर प्रियंका गांधी सत्ता पक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगाती दिखी। They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. डीके शिव कुमार के बयान को यहाँ पे गलत तरीके से पेश किया, तोड़मोड़ को। उन्होंने कभी नहीं कहा संविधान का संशोधन है, और उन्होंने कहा ये जो रिजर्वेशन है ये पिछड़ों के लिए है, बैकवर्ड उसके लिए। मतलब एकदम साफ है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पूरी तरह घिर गई है, क्योंकि बात पहले 4% आरक्षण की थी, लेकिन डीके शिव कुमार के बयान ने तड़का लगाकर हंगामे की पूरी रेसिपी तैयार कर दी है। कर्नाटक से निकला मुस्लिम आरक्षण का जिन दिल्ली आ गया है, लेकिन जितने सवाल आरक्षण को लेकर हैं उससे कहीं ज्यादा बवाल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के दिए बयान को लेकर उठ रहे हैं, जिस पर चौतरफा राजनीति भी हो रही है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें और तीनों के सेंटर में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और उसका मुस्लिम आरक्षण पर किया वो ऐलान जिस पर अब कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सियासी रण छिड़ गया है। बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेके में 4% आरक्षण का ऐलान किया है, जिसका बिल भी पास हो चुका है। लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान को लेकर बवाल मचा है, जिस पर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी से तुष्टीकरण और देश को बांटने की साजिश बता सियासी तीर चला रही है कि भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। जी सर लेकिन कि शिव कुमार को बर्खास्त करें, डीके शिव कुमार को बर्खास्त करें, देश से माफी मांगे राहुल गांधी। तुष्टीकरण राज करना, अपीजमेंट राज करना चाहते हैं। ये जो उन्होंने बिल लाया है, पास किया है, वो संविधान विरोध है। और कल जो डीके शिव कुमार ने स्टेटमेंट दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही हैज एग्रीड दैट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम अमेंडमेंट करेंगे। जी अरे क्या बात करते हैं, अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे? ये हो सकता है क्या? कांग्रेस देश को तोड़ा है अपनी राजनीति के लिए, अभी फिर देश के अंदर की सब समाज को तोड़ना चाहते हैं। रार मुस्लिम आरक्षण को लेकर छिड़ी है, ओवैसी की दिलचस्पी भी इसमें बढ़ गई है। जो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, उनके सोशल
एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, और आप जो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं बैकवर्ड क्लास, उसको उस बुनियाद पर दिया जा रहा है। तो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। वहीं चौतरफा गरमाई सियासत के बाद डीके शिव कुमार की सफाई आई और खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया और यहां तक कह दिया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। डीके शिव कुमार ने इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। डीके शिव कुमार जी ने एक बयान जारी कर वीडियो और लिखित साफ तौर से कहा है, नंबर 1, जब तथाकथित बिल पर चर्चा हुई तो डीके शिव कुमार विधानसभा में मौजूद ही नहीं थे। नंबर 2, श्री डीके शिव कुमार ने साफ तौर से कहा है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि संविधान से कोई छेड़छाड़ की जाएगी या उसे बदला जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या डीके शिव कुमार की इस सफाई से आरक्षण पर शुरू हुआ धर्मयुद्ध खत्म होगा? क्योंकि कर्नाटक से लेकर दिल्ली की सियासी हलचल बता रही है बात इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। देखिए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर चौतरफा सियासत गरमाई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला कर्नाटक एक अकेला राज्य है? क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों को आरक्षण मिला हुआ है। केरल में ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को 12% आरक्षण मिला है। तेलंगाना में भी ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को 12% आरक्षण है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो मुस्लिमों को 5% आरक्षण मिला हुआ है। और कर्नाटक, जहां पर इसे लेकर विवाद है, वहां ओबीसी कोटे में 4% का आरक्षण है। तमिलनाडु में ओबीसी कोटे के तहत 3.5% आरक्षण है। तो कर्नाटक सिर्फ एक ऐसा अकेला राज्य नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।